सो हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज़ धनंजय और स्वागत है आपका हमारे चैनल लीजेंड्स विजन में, जहां पर हम कवर करने वाले हैं मैथ 1 का क्लास 11 के लिए पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं मिसलेनियस एग्जांपल के साथ, ईच एंड एवरी एग्जांपल के साथ कंसेप्चुअल कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप हम सारे एग्जांपल्स को कवर करने वाले हैं, सारे एक्सरसाइजेस को कवर करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस प्रोवाइड होने वाले हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे वो वीडियोस न छूट पाए। ओके, सो हम कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 में। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। अब हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेस टू 4 प्लस आई रेस टू 6 प्लस आई की पावर 8। ऐसे करते करते हमें प्लस में आई की पावर 9 आई की, ये जो क्वेश्चन हमें दिया है, एक्सप्रेशन दिया है, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। सो हमें ये मिलेगा कि देखो 1 प्लस आई स्क्वायर है, उसके बाद प्लस आई की 4th पावर, फिर आई की 6th पावर, फिर आई की 8th पावर। मतलब अगर हम इसके पावर की तरफ अगर देखें तो 2 4 6 8, फिर उसके बाद होगा 10 12 14 16 18। समझ में आ रही है बात? फिर आखिर में दिया है आई रेस टू 20। मतलब क्वेश्चन में ये बताया है कि जो पावर्स है वो इवन नंबर्स हैं, इसलिए हम आगे भी जो गैप है ये सिर्फ इवन नंबर के पावर से ही फिल करेंगे। जैसे कि देखो, अगर हम पूरी जो पावर्स है, मतलब पूरे जो टर्म्स है वो अगर लिख लें, मतलब इस गैप को फुलफिल करें, तो फिर ऐसा होगा, ये जो 1 है वो एज इट इज, फिर प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेस टू 4 प्लस आई रेस टू 6 प्लस आई रेस टू 8, फिर इसके बाद आएगा आई रेस टू 10, क्योंकि 8 के बाद जो अगला इवन नंबर है वो 10 ही आता है, इसलिए। फिर आई रेस टू 12 प्लस आई रेस टू 14 प्लस आई रेस टू 16 प्लस आई रेस टू 18 और प्लस आई रेस टू 20। ये हमारी हो गई आखिरी की टर्म। इस तरह से देखो, ये पूरे जो सारी टर्म्स है, ये टोटल टर्म्स 11 टर्म्स हो गई। अब इन सारी 11 टर्म्स को हमें सॉल्व करना है अच्छे से। अब देखो, ये जो 1 है वो ये 1 एज इट इज, फिर इसके बाद लिखेंगे आई का स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो -1 डायरेक्टली हम लिख लेंगे। फिर आई की 4th पावर की वैल्यू होती है 1। ये जो हमने अच्छे से बेसिक में देख लिया है, उसका ही इस्तेमाल करके हमें इस सारे टर्म्स को सॉल्व करना है। देखो, एक 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अब हमने आई की 4th पावर की वैल्यू 1 ले ली थी। अब आई की 6th पावर की वैल्यू हम इस तरह से लिखेंगे, आई की 4th पावर इंटू आई की 2nd पावर, डेट मीन्स 4 प्लस 2 डेट मीन्स 6। आई की 6th पावर ही हमें लिखा है, सिर्फ तरीका अलग लिखा है। तो प्लस आई की 8th पावर को हम ऐसे लिखेंगे, आई रेस टू 4 ब्रैकेट का स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि पावर की पावर अगर होती है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। 4 इंटू 2 8, डेट मीन्स हमने वही चीज को लिखा है, सिर्फ अलग तरीके से लिखा है। फिर अगली टर्म देखो, आई रेस टू 10 को हम कैसे लिखेंगे, आई रेस टू 8 लिखेंगे, फिर उसके बाद आई रेस टू स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि 8 प्लस 2 डेट मीन्स 10 होगा। फिर आई रेस टू 12 को आई रेस टू 4 और ब्रैकेट का क्यूब लिख लेंगे, क्योंकि 4 3 12 होता है, इसलिए। प्लस अगली वाली टर्म को लिखेंगे, आई रेस टू 14 को हम लिखेंगे आई रेस टू 20 इंटू आई रेस टू 2, क्योंकि 12 प्लस 2 डेट मीन्स 14, इसलिए। अब अगली टर्म होगी आई रेस टू 16 को हम लिखेंगे आई रेस टू 4 ब्रैकेट स्क्वायर लिखेंगे 4, क्योंकि 4 4 जा 16। प्लस अगली जो टर्म है हमारी आई रेस टू 18 को हम लिखेंगे आई रेस टू 16 प्लस आई रेस टू 2, इस तरह से लिखेंगे। और ये जो हमारी आखिरी टर्म है आई रेस टू 20, इसको हम लिखेंगे आई रेस टू 4 ब्रैकेट की हम पावर लेंगे 5, क्योंकि 4 फाइजा होता है 20, इसलिए। देखो, आई रेस टू 20 है, इसको मैंने कैसे लिखा, आई रेस टू 4 और ब्रैकेट का ले लिया हमने पावर 5, क्योंकि 4 फाइजा 20 ही होता है, इसलिए। इस तरह से हमने सारे टर्म्स को अच्छे से लिख लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है। अब उसके बाद और आगे सॉल्व करेंगे। ये जो 1 है ये 1 एज इट इज़ लिखेंगे, फिर प्लस ये जो -1 है ये -1 भी लिखेंगे एज इट इज़। अब ये +1 भी लिखेंगे एज इट इज़। अब आगे आई की 4th पावर की वैल्यू होती है 1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो देखो, यहाँ पर जो 1 आएगा वो 1 एज इट इज लिख लेंगे, और इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख लेंगे, प्लस आई की 4th पावर की वैल्यू होती है 1 और 1 की पावर स्क्वायर,
जो कि एज इट इज़ थी, हमने एज इट इज़ लिख ली। अब i की एट्थ पावर की वैल्यू होती है 1, सो 1 को डायरेक्टली लिख लेंगे। फिर उसके बाद i के स्क्वायर की वैल्यू होती है, i² की वैल्यू होती है -1, बस -1 लिख लिया। अब प्लस i की फोर्थ पावर की वैल्यू होती है 1, सो 1 लिख लिया और ब्रैकेट का क्यूब एज इट इज़। प्लस i की 12th पावर की वैल्यू होती है 1, हमने देखा है कि 20 ये 4 के मल्टीपल में आता है, इसलिए i⁻12 ये जो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 ही आएगी, और i² की वैल्यू है -1, सो -1 लिख लिया। अब देखो ये 1 और -1 दोनों में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, हाँ, इस बात को याद रखना है। अब i की फोर्थ पावर की वैल्यू होती है 1 और ब्रैकेट की फोर्थ पावर एज इट इज लिख लिया, प्लस i की 16 पावर, ये देखो 4 के मल्टीपल में है 16, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि 16 ये 4 के मल्टीपल में आता है, इसलिए i⁻16 की वैल्यू हो गई 1। अब i² की वैल्यू -1, फिर दूसरी टर्म प्लस i⁻4 की वैल्यू होती है 1, ब्रैकेट की जो पावर है 5, वो एज इट इज। अब हम इसे ही आगे सॉल्व करेंगे। देखो ये +1 है और ये -1 है, सो यहाँ पर ये कट हो जाएगा। तो आगे इसे सॉल्व करेंगे, ये जो 1 है ये 1 एज इट इज, इसके बाद ये प्लस, देखो 1 1 था 1 और माइनस साइन आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एनी वन ऑपरेंड को अगर माइनस साइन होता है तो जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है उसमें भी माइनस साइन आता है, इस बात को भी याद रखना है, जो कि साइन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर इस टर्म को हमने सॉल्व कर लिया था, अब आगे सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 को एज इट इज लिख लिया, फिर प्लस 1 1 जा 1 और आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन का -1, क्योंकि एक ऑपरेंड को माइनस साइन है इसलिए। अब प्लस i का क्यूब 1 आएगा, क्योंकि 1 × 1 × 1 उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, प्लस ये प्लस एज इट इज, पर देखो 1 1 जा 1 और माइनस साइन आएगा, इस तरह से उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। फिर यहाँ तक हमने सॉल्व किया था, अब अगली वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। 1 की फोर्थ पावर होगी 1, वैल्यू होगी उसकी 1⁻4 की वैल्यू होती है 1, प्लस 1 × 1 डेट मीन इसकी वैल्यू होगी -1, क्योंकि एक 1 ऑपरेंड को -1 साइन है, माइनस साइन है इसलिए, प्लस 1/5 इसकी वैल्यू होगी 1। अब देखो इस तरह से सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है, जिसकी कोई टर्म की वैल्यू आई है -1, सो किसी टर्म की वैल्यू आई है 1। कितना चिंदी सा क्वेश्चन है, देखो ये +1 ये -1 कट होगा, ये भी +1 -1 कट, +1 -1 कट, ये +1 -1 कट, सिर्फ यही एक अकेला बादशाह बचा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जिसका आंसर होगा 1। सो इस तरह से हमने हमारा आंसर निकाल लिया है, जिसका आंसर है 1, ओनली 1 आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का हमने फाइनली आंसर निकाल लिया है, जिसका आंसर है ओनली 1। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखा कितना खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन था ये, कितनी सारी टर्म्स थी, पर लेकिन हमने अच्छे से अपने तरीके से इसे सॉल्व कर लिया है। ओके, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं पूरा ट्राई करूँगा अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उस सारे डाउट्स को क्लियर करने का ट्राई करूँगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो अब इस क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोला है, शो डैट, मतलब हमें शो करना है, क्या शो करना है, प्रूफ करना है 1 + i⁻10 + i⁻100 - i⁻1000 = 0। मतलब हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद 0 लाना है, क्योंकि ऑलरेडी 0 हमें बताया गया है और इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये जो जितना खतरनाक दिखता है ना, उतना खतरनाक है नहीं। मैथ में आप एक चीज़ तो ज़रूर सीखी होगी कि मैथ में जो क्वेश्चन दिखता है और सॉल्व करने के बाद बहुत ईजी लगने लगता है। सो इस बात को हमेशा याद रखनी है कि क्वेश्चन देखकर कभी डरना नहीं है और सॉल्व करते जाना है, तरीके से सॉल्व करते जाना है। जो हमने बेसिक्स में चीज़ें अच्छे से देखी है उसका इस्तेमाल करके अच्छे से क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आखिर में आ ही जाता है। सो इस बात को याद रखना। सो चलो सॉल्व करते हैं, एक्सप्रेशन को अच्छे से लिख लेते हैं। देखो = के राइट साइड में है 0, मतलब ये राइट साइड हो गई, और = के लेफ्ट साइड में हमारा एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन एज इट इज लिख लेंगे। एक्सप्रेशन को लिख लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 1 + i⁻10 + i⁻100 - i⁻1000। अब देखो इसको हमें 0 लाना है। सो 0 लाना है हमारा एम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे, आखिर में 0 आ ही जाएगा, उसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो देखो ये 1 जो है ये एज इट इज़, फिर उसके बाद ये जो i⁻10 है इसको हम कैसे लिखेंगे, i⁻8 × i⁻2,
दैट मीन्स आई स्क्वायर। अब प्लस आई रेस टू 100 को हम कैसे लिखेंगे, आई रेस टू 4 ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट की पावर लेंगे 25, क्योंकि 25 फोर जा या फिर 4 25 जा 100 होता है, इसलिए देखो माइनस आई रेस टू 4 लेंगे और ब्रैकेट की पावर लेंगे 250, क्योंकि 4 250 जा या फिर 254 जा 100 आता है, इसलिए। समझ में आ गया आपको हमने कैसे, सिर्फ तरीका बदलने का है लिखने का, बाकी सब एज इट इज लिखना है। अब ये देखो 1 एज इट इज, फिर आई रेस टू 8 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 8 ये 4 के मल्टीपल में आता है, इसलिए सो 1 हमने ले लिया एज इट इज। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो -1 ले लिया एज इट इज। उसके बाद दूसरे टर्म में देखो आई रेस टू 4 की वैल्यू होती है 1, अब ब्रैकेट की पावर है 25, सो 25 को भी एज इट इज लिख लिया, माइनस आई रेस टू 4 की वैल्यू होती है 1 ले लिया एज इट इज, और ब्रैकेट की पावर है 250 को भी लिख लिया। अब 1 ये 1 एज इट इज, प्लस 1 इंटू 1 दैट मीन 1 1 जा 1, और ये माइनस साइन आ जाएगा -1, प्लस 1 रेस टू 25, मतलब 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1, ऐसा 25 बार, सो आंसर 1 ही आएगा। ये इट सेल्फ को हम 1 को 1 से ही कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें आंसर 1 ही आने वाला है। ऐसे ही 1 को 250 टाइम्स 1 से ही 1 को मल्टीप्लाई करते रहे तो आंसर 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख लेंगे आंसर 1। अब देखो आगे क्या होगा, ये 1 और ये -1, ये पॉजिटिव 1 ये निगेटिव 1 कैंसिल होगा, और ये भी पॉजिटिव 1 ये भी निगेटिव 1 कैंसिल हो जाएगा। सो आखिर में आंसर क्या बचा, सिर्फ 0 बचा। सो डायरेक्टली यहाँ पर 0 आ गया है। सो देखो हमने एम नहीं रखा था कि 0 हमें लाना है, हमने सिर्फ जो गिवन एक्सप्रेशन था उसको तरीके से हमारा बेसिक्स अप्लाई करके आई स्क्वायर की वैल्यू आई रेस टू 4 की वैल्यू क्या होती है इसके बेसिस पे हमने सिर्फ सॉल्व किया। सो आखिर में 0 आ ही गया। सो इसलिए प्रूफ करने में हमें क्या लाना है इस डायरेक्शन में ज़्यादा ना सोचकर स्टेप बाय स्टेप अगर हम सॉल्व करते जाते हैं तो हमारा आंसर आखिर में आ ही जाता है। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे। सो ये LHS हमें आखिर में मिल गई 0। सो हैंस प्रूफ। देखो आखिर में ईडी लगाने से क्या होता है कि हमने प्रूफ कर ही दिया, मतलब कर डाला हमने। पास्ट टेंस को शो करता है इसलिए ईडी लगाया हमने, प्रूफ हैंस प्रूव डैट। क्या प्रूव किया हमने, 1 प्लस आई रेस टू 10 प्लस आई रेस टू 100 माइनस आई रेस टू 1000 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। सो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन नंबर 12 को। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो देखो गाइज, अब हम इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला है इज, मतलब अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसकी, ये जो रियल इज अ रियल नंबर, मतलब अगर ये एक्सप्रेशन रियल नंबर है क्या, पहले तो ये पूछा है कि रियल नंबर है क्या, और अगर है तो जस्टिफाई करना है हमारे आंसर को। मतलब कि इज सिंपल भाषा में बोले तो प्रूफ करना है कि ये रियल नंबर है क्या, है तो प्रूफ करना है कैसे है, और अगर नहीं है तो वैसे भी प्रूफ करना है कैसे नहीं है। तो इसलिए हम इसे सॉल्व ही करेंगे। सॉल्व करते करते ये जो आंसर आएगा वो फाइनली प्रूफ हो ही जाएगा। सो देखो एक्सप्रेशन हमें क्या दिया है, एक्सप्रेशन दिया है 1 प्लस आई रेस टू 14 प्लस आई रेस टू 18 प्लस आई रेस टू 22। अब ये इस 1 को हम एज इट इज लिख लेंगे 1, और आई रेस टू 14 को हम कैसे लिखेंगे, आई रेस टू 12 लिखेंगे और आई रेस टू 2 लिखेंगे, दैट मीन्स 2 प्लस 2 12 प्लस 2 14। और अगली टर्म को हम लिखेंगे 18, इनको कैसे लिखेंगे, आई रेस टू 16 इंटू आई रेस टू 2 लिखेंगे, क्योंकि 16 प्लस 2 18। और 20 को कैसे लिखेंगे, आई रेस टू 22 को कैसे लिखेंगे, सो आई रेस टू 20 इंटू आई रेस टू, इस तरह से हम इसे लिखेंगे, क्योंकि 20 प्लस 2 22। अगर दो चीज़ों सेम चीज़ों के बीच मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हो तो उनकी पावर की एडिशन होती है, इसको याद रखना है। देखो ये 1 एज इट इज प्लस, अब देखो आई रेस टू 12 ये 4 के मल्टीपल में है, इसलिए आई रेस टू 12 की वैल्यू होगी 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस आई रेस टू 16। सो 16 देखो 4 के मल्टीपल में आता है इसलिए इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो -1 एज इट इज प्लस आई रेस टू 20 की वैल्यू में देखो आई रेस टू 20 ये 4 के मल्टीपल में आता है इसलिए आई रेस टू 20 की वैल्यू हो जाएगी 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू लिख लिया हमने -1। अब ये 1 एज इट इज प्लस 1 1 जा 1, सो मल्टीप्लिकेशन आएगा -1 प्लस 1 1 जा 1 मल्टीप्लिकेशन आएगा -1 और प्लस 1 1 जा 1, सो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी आएगा -1। अब ये +1 ये -1 कट होगा, ये -1 और -1 मिलके
दो दो बार -1 है, मतलब इसका जो एडिशन होगी और माइनस का साइन आएगा। अब देखो फाइनली हमारा आंसर आ गया है -2। अब इस एक्सप्रेशन को हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया -2। अब देखो पूछा है हमें कि ये रियल नंबर है या नहीं है। सो रियल नंबर तब होता है जब हमारे आंसर को आई नहीं लगा हुआ होता है, और अगर आई लगा हुआ होता है तो ये इमेजिनरी वाली टर्म हो जाती है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से पहचाना जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। पर लेकिन देखो यहाँ पर कोई आई नहीं मिला है हमें, इसलिए क्या होगा, ये रियल नंबर होगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि -2 जो है इज अ रियल नंबर, सो डैट 1 प्लस i⁴ प्लस i⁻18 प्लस i⁻22 इज रियल नंबर। ऐसा हम बोल सकते हैं क्योंकि हमने उसे पूरी तरीके से डीपली सिंप्लीफाई कर लिया है। इसलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे, जो कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है पर लेकिन अच्छा है। बेसिक्स का इस्तेमाल करके ही उसे सॉल्व करना है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है, इवेल्युएट करने के लिए बोला है। सो इवेल्युएट करना मतलब फाइंड करनी है वैल्यू को। कौन सी वैल्यू को फाइंड करनी है, हमें दिया है i⁻37 प्लस 1 अपॉन i⁻67। अब देखो इस क्वेश्चन को हम तरीके से सॉल्व करेंगे और इसके हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो i⁻37 इसको अगर हम तो हमें सोचना होगा कि 37 से नीचे वाली वैल्यू कौन सी है और जो कि 4 के मल्टीपल में भी आती है। सो ऐसी वैल्यू है 36। सो यहाँ पर लिख लेंगे i⁻36 और 36 में कितने हमें मिलाने होंगे i, तब जाकर हमें 37 मिलेंगे। सो सिंपली 1 i को ऐड करना होगा, इसलिए इस सिंगल i को हम लिख लेंगे यहाँ पर, जिसकी पावर होगी 1, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, इसलिए नहीं भी लिखी तो भी चलता है। ओके, ये जो 1 एज इट इज, उसके बाद अपॉन में i⁻67 है। सो i⁻67 है तो हमें सोचना होगा कि 67 से कम वाला नंबर जो कि 4 के मल्टीपल में भी आता हो, ऐसा नंबर है 64। सो i⁻64। सो 64 को 4 से मल्टीपल तो है, पर कितने से है। सो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख लेंगे i⁻4 और 4 का कौन सा मल्टीपल है 64। सो वो है 16। डेट मीन्स 4 16 जहाँ 64 आता है, और 64 में कितने मिलाने से 67 आएगा। तो 64 में हमें 3 मिलाने होंगे, डेट मीन्स i का क्यूब लेना होगा हमें। तो देखो 64 16 इंटू 4 डेट मीन्स 64, और 64 प्लस 3 डेट मीन्स 67। मतलब इसी चीज़ को मैंने डायरेक्टली इस तरह से लिख लिया है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, इस बात को याद रखना है। ओके, सो इस तरह से हमने इसे लिख लिया। फिर आगे इसे और सॉल्व करेंगे। सो i⁻36 को हम कैसे लिखेंगे, i⁻4 लिखेंगे पहले तो, फिर उसके बाद i⁻4 लिखने के बाद ब्रैकेट की पावर लिखेंगे 9, क्योंकि 9 4 जा 36 होता है इसलिए। और ये जो i है ये i एज इट इज लिख लिया, फिर प्लस 1 अपॉन, अब देखो i⁻4 की पावर होती है 1, और 1 ब्रैकेट की पावर लिख लेंगे 16 एज इट इज, i⁻³ एज इट इज, i⁻4 की वैल्यू होती है 1, सो 1 एज इट इज, और ब्रैकेट की जो पावर है 9 एज इट इज, i प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 16 है, सो इसकी वैल्यू होगी 1, और i³ की वैल्यू होती है -i, सो -i भी लिख लेंगे एज इट इज। इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। अब आगे और सॉल्व करेंगे। सो देखो जो 1 पावर 9 है, सो इसकी वैल्यू होगी 1 इंटू ये जो i है एज इट इज, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है, इस बात को भी याद रखना है। और ये प्लस साइन 1 अपॉन, अब देखो ये माइनस साइन, मतलब इनमें मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। कैसे, क्योंकि i³ की वैल्यू जो आई थी वो -i होती है, और लेकिन इनके बीच में पहले से ही ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन था, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन इसको याद रखना है, ब्रैकेट लगाकर वैल्यू उसको लिखना है, जिसके कारण मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन दिखता है। नहीं तो फिर आप क्या सोचोगे 1 -i होगा, सो ऐसा नहीं है। सो देखो 1 इंटू -i, सो इसकी वैल्यू होगी -i। अब यहाँ पर भी देखो i 1 जा i, क्योंकि एनीथिंग इंटू 1, सो आंसर एनीथिंग ही आता है। सो i है यहाँ पर आंसर होगा 1 इंटू i का आंसर i होगा प्लस 1 अपॉन -i। अब देखो ये माइनस साइन, यहाँ पर ये माइनस साइन डिनोमिनेटर का माइनस साइन न्यूमिनेटर में जाता है, और न्यूमिनेटर का साइन हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इस बात को भी याद रखना। ऐसा मैथमेटिक्स में होता है, जो कि सिंपल से रूल है, जो कि हमने क्लास नंबर 7 8 से सीख रहे हैं। ये i
ये माइनस आई का जो डिनोमिनेटर का साइन है माइनस, इस माइनस साइन को न्यूमरेटर में जाता है और न्यूमरेटर का साइन हम यहाँ पर लिखते हैं जो कुछ भी होता है, फिर अपॉन में 1 और ये आई। सो देखो इसका माइनस साइन हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो इसी का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो आई इंटू आई डेट मीन्स होगा आई स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब अपॉन 1 होता है। सो 1 इंटू 1 1 होगा, ये माइनस साइन बीच में एज इट इज लिख लिया है। अपॉन आई इंटू 1 वैल्यू होगी आई। सो इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया अच्छे से। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और -1 इस तरह से हम इसे लिखेंगे। इसकी वैल्यू है -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये -1 एज इट इज। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये -1 एज इट इज, और अपॉन में जो आई था वो आई भी एज इट इज। ये -1 और -1 मिलके हो गए -2 अपॉन आई। अब देखो अपॉन में हम आई को नहीं रखते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, अपॉन के आई को मतलब डिनोमिनेटर के आई को हटाने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो -2 अपॉन आई, इसके कॉन्जुगेट मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई से सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। सो क्या होगा, -2 इंटू आई हो गया -2i अपॉन आई इंटू आई मतलब आई स्क्वायर। अब ये -2i एज इट इज। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ओके, सो इस तरह से इसे लिख लिया। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू सेम साइन है माइनस का, उसे कट कर लेंगे। फिर बचेगा क्या, 2i, और अपॉन में 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता है, क्योंकि हर एक चीज़ के अपॉन में 1 होता ही होता है, वो बाय डिफॉल्ट होता है। मतलब अगर अपॉन में 1 लिखा तो भी इसकी कुछ वैल्यू नहीं होती, इसलिए डायरेक्टली जो आंसर आएगा वो 2i ही आएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो 2i ये हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14 का। देखो हमने अच्छे से 1 बाय 1 हर एक स्टेप को समझते हुए विथ रीज़न हमने ऐसा क्यों किया है, इसके साथ मैंने समझा कर आपको ये जो आंसर है वो आंसर 2i हमने लाया है। इसलिए जो आंसर लाया है उस पर एक विश्वास रखना है कि हमने अच्छे से लाया है। विश्वास रखने की क्या बात है, हर एक चीज़ को हमने अच्छे से प्रूफ कर करके ला रहे हैं। इसलिए ये जो आंसर है 2i ये बराबर है, और इस पर डाउट नहीं लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो आंसर दिया है हमें रेफरेंस के लिए दिया है, बुक के आखिर में जो दिया है वो बुक रेफरेंस के लिए दिया है, सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया है। उस पर ज़्यादा भरोसा मत लेना है। अपने जो प्रूफ हमने लाया है वो स्टेप बाय स्टेप, उस प्रूफ पर हमें ज़्यादा भरोसा लाना है, क्योंकि वो हमने खुद से और एक एक रीज़न के साथ हमने सॉल्व करके लाया है स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो इस बात को याद रखना है, और इसका आंसर होगा 2i। थैंक यू गाइज, आपने आखिर तक हमारा वीडियो देखा, और आपने अगर आपको लगता है कि हमारी टीचिंग अच्छी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको अपकमिंग जो वीडियोस है वैल्यूएबल कंटेंट के साथ, कंसेप्चुअल लर्निंग के साथ आपको मिलने वाले हैं। सारे जो क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक, या फिर क्लास 9 से क्लास 10 का भी जो मैथ 1 और 2 का जो सारा सिलेबस है वो कंसेप्चुअल लर्निंग के साथ कवर किया जाने वाला है, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के साथ, और एक सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर दी जाने वाली है। सो देखो, आपको अगर कहीं भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप देखो तो अबाउट सेक्शन में जाकर इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ही सारे जो नोट्स हैं वो शेयर की जाती है इसलिए। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप नए हो, और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम हर एक वीडियो के जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड हो सके इसलिए। सो ओके, थैंक यू, गुड बाय।